इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन पद से इस्तीफा देने वाले सैम पित्रोदा एक बार फिर से वापसी कर चुके हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक प्रेस बयान जारी किया और कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष ने सैम पित्रोदा को तत्काल प्रभाव से इंडियन ओवरसीज का कांग्रेस का चेयरमैन नियुक्त कर दिया है। अब यह घोषणा कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी के विपक्ष के नेता बनाए जाने के दूसरे दिन ही हो गई है। अब चुनाव के दौरान ही सैम पित्रोदा विरासत वाली टिप्पणी करके विवादों में आ गए थे, जब कहा था कि आपको जो अपने पिता से जो संपत्ति मिलेगी उसका 45% आपके पास रहेगा, 55% तो सरकार ले लेगी, समाज में बांट दिया जाएगा, जिसके बाद विवाद हुआ था। वहीं बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने सैम पित्रोदा को ओवरसीज कांग्रेस का चेयरमैन बनाए जाने पर तंज कसा है और कहा है कि जो मध्यम वर्ग को सताने वाला वापस आ गया है। कांग्रेस भारत को धोखा देती है, चुनाव के तुरंत बाद सैम पित्रोदा को वापस लेती है। अब कांग्रेस में सैम पित्रोदा की वापसी पर बीजेपी ने तीखा प्रहार किया और बीजेपी का कहना है कि भारत का अपमान करने वाले सैम पित्रोदा के हर बयान पर कांग्रेस का समर्थन है। कांग्रेस का प्रथम परिवार कांग्रेस पार्टी कैसे लोगों को बेवकूफ बनाती है। चुनाव में केवल कॉस्मेटिकली अंकल सैम पित्रोदा पर कार्रवाई तो कर दी, परंतु जैसे चुनाव खत्म हुए, जैसे राहुल गांधी एलओपी बने, खटाखट अंकल सैम को फिर से पद दे दिया, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का चेयरमैन बना दिया। ये वही अंकल सैम है जो गांधी परिवार के सबसे करीबी माने जाते हैं और इसलिए गांधी परिवार ने कभी उनकी बातों को खारिज नहीं किया था। जो अंकल सैम ने भारतीयों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की कि साउथ इंडियन जो होते हैं वो अफ्रीकन होते हैं, ईस्ट इंडियन चाइनीज होते हैं। जो अंकल सैम ने सिखों का नरसंहार जो हुआ था उसका मखौल उड़ाया था, कहा था हुआ तो हुआ। जो उन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स की बात की थी, 55% लगना चाहिए, मिडिल क्लास पर टैक्स बढ़ना चाहिए, मतलब कि कांग्रेस पार्टी इन सारी बातों से इत्तेफाक रखती थी। और जैसे ही मौका मिला, चुनाव जैसे ही खत्म, खटाखट अंकल सैम वापस आ गए। यह दिखाता है प्रथम परिवार की सोच क्या है। भारत को बांटने के लिए अंकल सैम की बातों से इत्तेफाक रखती है कांग्रेस। वहीं कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा की वापसी पर सफाई देने में जुट गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि हाल ही में चुनाव प्रचार के दौरान सैम पित्रोदा ने कुछ ऐसे बयान और टिप्पणियां की जो भारतीय कांग्रेस को लेकर बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। आपसी सहमति से उन्होंने ओवरसीज इंडियन कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। अब इसके बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि किस संदर्भ में बयान दिए गए थे और बाद में पीएम मोदी ने अपने कैंपेन में उन्हें कैसे तोड़ मोड़ कर पेश कर रहे थे। अब कांग्रेस अध्यक्ष ने उन्हें इस आश्वासन पर फिर से नियुक्त किया है कि भविष्य में इस तरह के विवादों को जन्म देने की गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। अब हम आपको सैम पित्रोदा का वो बयान भी सुनाते हैं जिसमें वो भारत के लोगों पर नस्लीय टिप्पणी कर भारत के लोगों को अपमानित कर रहे हैं। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. So that idea of India, which is rooted in democracy, freedom, liberty, fraternity, is being challenged by Ram Temple and Ram Navami and Prime Minister going to temple all the time and, talking, not as a national leader, but talking as a leader of the BJP.